हाँ तो चले। अच्छा, आज कुछ बच्चों का एक आया था मैसेज मेरे पास, एक ही बच्ची का आया था स्टूडेंट्स का कि सर क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में ये फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा दिखता है तो दिक्कत हो जाती है ना। ये तो क्योंकि आप जिस टाइम मैसेज की थी उस वक्त तक क्वेश्चन बन चुका था, टाइप हो चुका था, तो आज भर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इन नेक्स्ट क्लास है ना, आने वाले जो आगे की क्लास होगी उसमें फॉन्ट साइज बड़ा करके पैटर्न चेंज कर देंगे। जो शुरू का पैटर्न था, एक याद होगा, जब शुरू में क्वेश्चन उस टाइप का रहेगा तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, क्लियर हो जाएगा। आज भर एडजस्ट कर ले आप लोग, ठीक है। और भी लोगों को मे भी हुआ होगा प्रॉब्लम, नहीं बता, बट एक स्टूडेंट ने मुझे ये चीज पता, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो रहा है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग डायरेक्ट मुझे कह सकते हैं ताकि मैं उसको करेक्ट करूं, क्योंकि मेरा भी पूरा एम है किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे एग्जाम को, और फाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चले तो विच पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। माइक आवाज जा रही है कि नहीं सबको? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, which type of defense mechanism works in a similar way in the all kinds? ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक तरह से काम करता है चाहे इन्फेक्शन कोई भी हो जाए? ऑप्शन नंबर ए, क्या सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम्स है? ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है? ऑप्शन नंबर सी, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है? ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। Which one of the following is a correct answers? कितने लोगों ने करेक्ट किया अब तक? ओनली 5 बच्चों ने अटेम्प्ट लगाए, बाकी बच्चे लगाए ए, बी और सी। इनमें से कौन से आंसर करेक्ट होंगे? चले मैं बताता हूं, करेक्ट आंसर इज सी, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने कुछ भी आएगा सबके साथ एक ही खेल करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। Which of the following is not a component of a non-specific defense mechanism in the body? Non-specific का मैं कंपोनेंट बताया था, इनमें से कौन नहीं है? स्किन, एंटीबॉडी, मैक्रोफेज एंड फीवर। ए, बी एंड सी एंड डी। कौन नहीं है नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का कंपोनेंट्स? इनमें से कौन नहीं है? Which one of is the following answers is a correct? कौन सा होगा? स्किन, एंटीबॉडी, मैक्रोफेज एंड फीवर, यानी ए, बी, सी एंड डी। कौन सा होगा करेक्ट आंसर्स? करेक्ट आंसर होगा बी, एंटीबॉडी इसके कंपोनेंट्स नहीं है ना। चलो अब जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि which type of immune response involves the production of antibody by a B cell, यानी B lymphocyte। B cell मतलब B lymphocytes। Cell mediated immunity, humoral immunogenicity, non specific immune and inflammation। कल मैं आपको ये ट्रिक्स भी दिया था याद करने का कि which type of immune response involve in the production of antibody by a B cell, है ना। तो कौन सा होता है? B cell के द्वारा। Humoral immunity, cell mediated immunity, non-specific, inflammatory response. Which of the following is the correct? A, B, C और D। इनमें से कौन से आंसर सही होंगे? The right answer is a B। राइट आंसर कल ही मैं बताया था। क्या भाई? TC को याद रखोगे? क्या रखोगे? T सेल किसको? सेल मेडिएटेड को। और बी किसको? तो एक टीसी याद रहेगा तो बी तो ऐसा ही याद रहेगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी को, है ना। तो राइट आंसर इज अ बी। मैं हिंट्स भी दिया था अभी कि मैं कल की चीजों को याद रखो। Which type of immune cell are responsible for engulfing and digesting the pathogens? कौन सा सेल इम्यून सिस्टम का है जो कि इसको
क्या करता है, इनगल्फ, निगलने का काम करता है और निगल को डाइजेस्ट करता है। क्या बी सेल करता है, टी सेल करता है, मैक्रोफेज करता है या नेचुरल किलर सेल करता है? इनमें से कौन से सेल का काम है कि कोई भी इस तरह की चीज है उसको निगल के डाइजेस्ट कर जाना, पैथोजेंस को निगलना और डाइजेस्ट करना? बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल, विच वन ऑफ द करेक्ट? नेवर, नहीं, बहुत गलत जा रहे हैं आप लोग, कम लोग आंसर सही कर रहे हो। देखो, इनगल्फ करने की कैपेसिटी मैक्रोफेज के पास है, बाकी किसी के पास ना बी सेल, ना टी सेल, ना नेचुरल किलर सेल। किसके पास है? ओनली ऑन बी सेल के पास है। तो राइट एंड करेक्ट आंसर इज जो होगा वो आपका होगा सी, सॉरी, हाँ, तो किसके पास है? मैक्रोफेज के पास है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। कह रहा है कि इसमें जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की विशेषताएं जो है इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टी सेल, एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, है ना। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इम्यून रिस्पॉन्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में? क्या प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट, ये सही होगा। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल का हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टी सेल हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। द राइट एंड करेक्ट आंसर इज अ सी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टी सेल। फिर मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग गलत क्यों कर रहे हैं आज। Which one of following is the characteristic feature of the cell mediated immune response? जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, इनमें से कौन, एबीसी में कौन ऐसा है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके अंदर मिलेगा? तो आपको पता सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी का है रिलेशन, बट उसका में एंटीबॉडी बी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और टी काफी ज्यादा इन्वॉल्व उसके अंदर, और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो राइट एंड करेक्ट आंसर इज अ सी। क्या होगा? राइट एंड करेक्ट आंसर इज अ सी। Question number 21. Which type of immune is due to an individual so constitutes a makeup of and varies between the species, race, individual and age? यानी किस प्रकार की प्रतिरक्षा व्यक्ति के, यानी किस प्रकार की इम्यूनिटी व्यक्ति के संवैधानिक निर्माण से होती है और इसमें प्रजाति, जाति, व्यक्तियों और आयु के बीच विभिन्नता होती है? क्या नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, कि हर रेस के लोगों को, एनिमल का अलग होना, है ना, अलग अलग जगहों पे लोग रह रहे तो उसका अलग होना, हर इंडिविजुअल्स में अलग होना, और हर एक एज ग्रुप में अलग होना, अलग में एज ग्रुप में अलग, बच्चे है तो अलग, बड़े है तो अलग। कौन सी इम्यूनिटी? नेचुरल, एक्वायर्ड, एक्टिव और पैसिव? विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर इज वन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज वन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। Which type of immune response occur upon first exposure to an antigen? कह रहा कि जब पहली बार कोई एंटीजन एक्सपोज करेगा तो कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स आएगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स, एक्वायर्ड इम्यून। ये आज ही मैं पढ़ा हूं, गलत नहीं होना चाहिए, ये आज ही मैं पढ़ाया हूं, ये गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत कई बच्चों का हो रहा है, तो गड़बड़ है ये, है ना। ए बी सी, कौन सा इम्यून सिस्टम एक्सपोज होता है एंटीजन से? इम्यून रिस्पॉन्स अकर अपॉन द फर्स्ट एक्सपोजर, इन फर्स्ट एक्सपोजर में। करेक्ट आंसर इज ए, बी, सी एंड डी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज अ करेक्ट, ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर 25 22 का, है ना। फिर आ जाओ 23, इसमें देखते which process involve engulfing microorganism by a phagocyte thereby irradiating them himself? कौन सा प्रक्रिया फेगोसाइट द्वारा सूक्ष्मजीवी को निगलने का कार्य करती है जिससे वो हानिकारक बन जाता है? फेगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, नेचुरल इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सही आंसर्स हैं? ए, बी, सी एंड डी।
बहुत सिंपल सा है भाई, मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस इसका जो काम करता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं इनगल्फमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में, तो ये फेगोसाइटिस होगा। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 24 जो, एक मिनट में जूम कर देता हूं, ये रहा। ठीक है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर? कौन सी ऐसी है जिसमें एक से दूसरे की तरफ एंटीबॉडी का ट्रांसफर होता है? एक्टिव में, पैसिव में, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, कि एंटीबॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल्स के इसमें हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। विच इज द करेक्ट आंसर? दिस करेक्ट आंसर इज अ बी। बी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 है ना, क्वेश्चन नंबर 25। Which type of immune response occur more rapidly and vigorously upon subsequent exposure to the same antigen? कि वह किस प्रकार का इम्यूनिटी प्रतिक्रिया है, यानी होती है, जो एक ही एंटीजन के दोहरे संपर्क पर अधिक तेजी से और बलवानी रूप से, बलवानी रूप से होती है। ठीक है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, नेचुरल, एक्वायर्ड में। ये क्वेश्चन भी मैं आज कराऊंगा, गड़बड़ होगा तो गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ हो जाएगा अगर गलत किए तो। देखो बहुत फिर गलत कर रहे लोग, गलत है एकदम, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। आज ही मैं बताया कि भाई जब एक ही एंटीजन से जब दूसरा होगा तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, जो खूब एकदम तोड़ तैयार रहेगा हथियार लेकर के। दिस इज अ व्हाट? दिस इज अ सेकेंडरी। करेक्ट आंसर इज अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। Which type of immunity is based on the production of antibody by the body in response to the specific antigens, है ना, कि कौन सी प्रकार की जो इम्यूनिटी है एक विशिष्ट एंटीजन के प्रति शरीर द्वारा प्रतिरक्षा ग्रंथियों की उत्पादन पर आधारित होती है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव, नेचुरल इम्यूनिटी, और उसके बाद क्या है? सेकेंड इम्यूनिटी, है ना, सेकेंडरी इम्यूनिटी। ए, बी, C and D, है ना, कि which type of immunity based on the production of antibody by the body in a response to the specific antigen? Correct answers क्या होगा? The right answer is A, active immunity. Right answer क्या होगा? Active immunity is the right answer. Okay, A होगा right answer। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। यहां क्या होता है ये, हाँ चलो, कह रहा विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंटीबॉडी रिएक्टिंग टू सेल सरफेस एंटीजन? कौन सा टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसकी कैरेक्टराइज, जिसकी विशेषताएं जो होती है वो एंटीबॉडी reacting to the cell surface antigens? क्या टाइप 1 एनाफिलैक्टिक साइटो इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड टाइप 4? which one of the correct answer? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसमें ये कहता है कि जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो रिएक्ट करता है सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन मतलब सेल के सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं उसके बारे में बात की जाती है ना, सेल के सरफेस में बार बार उसके साथ कंपाइल करके कौन सी होगी? टाइप 1। उसमें अगर क्या कहते हैं रिएक्शन हो रहा है तो हाइपर सेंसिटिविटी जो होगा, यानी एलर्जी कह सकते हो, टाइप 1 वाला, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। करेक्ट आंसर यहां पर जो होगा कितना, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, दिस करेक्ट आंसर इज अ बी, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक्स इम्यूनिटी कह सकते हो, या साइटोटॉक्सिक्स हाइपर सेंसिटिविटी। इन दिस, इसके अंदर में इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी रिएक्ट करता है सेल के सरफेस एंटीजेंस के साथ। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर में अगर हम लोग बात करें, विच टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज इज काउज्ड
Which type of autoimmune disease is caused by the deposition of immune complex resulting in the tissue damage? आज ही मैं पढ़ाया हूँ ये चीज, आज ही मैं पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन आया अभी आपके पास। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, कौन सा ऐसा था ऑटो इम्यूनिटी जिसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होता था, जिसकी वजह से देखने में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन? Which one following is a correct answer? A, B, C, D is a correct answer is a C. क्या होगा? C is a correct answer, है ना? 3 नंबर। चले अब बात है क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। कहते हैं in which way do antibody fight antigen by causing them to clump together? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंटीजन जो है एंटीबॉडी फाइट करेगा एंटीजन के साथ बाय कॉजिंग देम अ क्लम्प टुगेदर। क्लम्प मतलब अटैच्ड हो जाना, बेसिकली क्लम्प टुगेदर। तो न्यूट्रलाइजेशन करके, एग्लूटिनेशन करके, प्रिसिपिटेशन करके या लाइसिस करके। क्लम्प का मतलब गुच्छा समझ लो, है ना? क्लम्प का मतलब होता है कोई चीज का गुच्छा हो जाना। तो किस में होगा? न्यूट्रलाइजेशन में, एग्लूटिनेशन में, प्रिसिपिटेशन में और लाइसिस में। हाँ, करेक्ट आंसर इज बी। क्यों? मैं बताया था कि एंटीबॉडी आएगा एक इधर से एक इधर से इधर, तो एक चैन, एक गुच्छे में बन जाएगा। तो इट इज अ करेक्ट आंसर इज अ बी, एग्लूटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, है ना? क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा? 30 है यहाँ पे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है in which process do antibody cause the destruction of antigens by breaking them down? ऐसा कौन सा प्रोसेस है, वे है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी फाइट करेगा और जिसमें एंटीजन बाय ब्रेकिंग, एंटीजन को तोड़ दिया जाएगा और तोड़ के गिरा दिया, मार के गिरा दिया जाएगा ना। कुछ आदमी से लड़ा हुआ मार के गिरा दिया, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में ऐसा कौन सा होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा कि एग्लूटिनेशन होगा या प्रिसिपिटेशन होगा या लाइसिस होगा, जिसमें जो एंटीजन होगा उसको तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक डाउन करा, ब्रेकिंग किया जाएगा। हाँ, वेरी गुड। नाम है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना। तो मैं बताता था उसमें एंटी, आज सब में आज पढ़ाया हूँ ये सब, तो ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो आज लगभग क्वेश्चन जो थे टॉपिक के हिसाब से आपका आज का ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज करके हो गया, ठीक है। टोटल लगभग, चलो सबसे खुशी की बात ये है कि मैं अभी आपको रिजल्ट बताता हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर अभी हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट में अगर आप लोगों ने यहाँ पे लक्ष्मी कुमारी, वेरी गुड, 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट की है, और जिसमें 10 सही हुआ है, 5 गलत हुआ है, और फर्स्ट पोजीशन मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेहा कुमारी, टोटल 9 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है और 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन मिला है आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आप 9 और 15 को काउंट, 9 और 5 सॉरी नॉट 15, 9 और 5 को करें तो 14 होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने। खैर चलो कोई बात नहीं, सेकंड पोजीशन मिला, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा कुमारी। एंड बेबी रुखसार 7 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है और 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है, जिसमें यानी कि 7 14 को आपने अटेम्प्ट लगाया ही है ना। तो अच्छा परफॉर्मेंस है, बाकी और लोग भी आए धीरे धीरे इस कॉम्पिटिशन्स के अंदर में, है ना। तो ये चीजें कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आप लोग तैयारी करें, मेहनत करते रहे, बाकी फिर मैं अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड ज्वाइनिंग फॉर अस। देखिए कुछ बच्चे हाँ ये है कि सर पोल नहीं आया। देखिए पोल तो हमारे साइड से जाता है ना। एक्चुअली थोड़ा सा आप लोग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यूज करें, क्योंकि आप ही के सामने अभी लक्ष्मी है जिसने 15 के 15 पोल को टच किया, यानी उसके पास